अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएफ अकेडमी। तो आज हम फिज़िक्स जो कि रेज़नी के हेलिडे और ग्रीन की है उसके वॉल्यूम नंबर 2 की प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट है कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ ऑपोजिट साइन, कि हमारे पास दो स्फीयर्स हैं और वो आइडेंटिकल हैं, सेम हैं और उनके ऊपर ऑपोजिट साइन है, मतलब कि एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव है। तो कूलम लॉ के मुताबिक अट्रैक्ट ईच अदर, और वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे जो कि कूलम लॉ के मुताबिक है, विद अ फोर्स ऑफ 0.108 न्यूटन व्हेन सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास उसका डिस्टेंस आ गया है दोनों स्फीयर का। दी स्फीयर आर सडनली कनेक्टेड बाय अ थिन कंडक्टिंग वायर। तो हमारे पास जो स्फीयर है वो एक कंडक्टिंग वायर के साथ हमने उनको अटैच किया है, विच इज़ देन रिमूव्ड, और फिर हमने उस कंडक्टिंग वायर को रिमूव किया है एंड देयर आफ्टर द स्फीयर रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ। और इसके जब हमने वो कंडक्टिंग वायर को रिमूव किया है तो वो जो दो स्फीयर थे वो सडनली एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो गए हैं और फोर्स लगा रहे हैं 0.0360 न्यूटन। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द इनिशियल चार्ज ऑन द स्फीयर। तो जो स्फीयर हैं हमारे पास उनके ऊपर जो इनिशियल चार्ज है वो कितना है। तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास सबसे पहले एक फोर्स है F1 जो कि 0.108 न्यूटन है, और क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए मैंने इसके साथ नेगेटिव साइन लगाया है। और हमारे पास जो डिस्टेंस है R1 वो 50 सेंटीमीटर है। तो इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा। और हमारे पास एक दूसरी फोर्स F2 है जो कि 0.0360 न्यूटन है, और ये एक रिपेलिंग फोर्स है, रिपेल कर रहे हैं। और हमने फाइंड क्या करना है, इनिशियल जो चार्ज है Q1 और Q2 जो कि दो स्फीयर्स के ऊपर इनिशियल चार्जेस हैं। तो जो सॉल्यूशन हमने स्टार्ट करना है, जो हमारे पास इनिशियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, और हमारे पास इनिशियल फोर्स जो है वो है 0.108 न्यूटन माइनस में है, और इसको मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। और हमारे पास जो नेट चार्ज है वो Q1 और Q2 है, और ये Q शो कर रहा है कि हमारे पास जो टोटल चार्ज है दोनों स्फीयर्स के ऊपर। अगर मैं जो वायर है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आफ्टर द कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड ईच स्फीयर विल गेट हाफ ऑफ द टोटल चार्ज। अगर मैं कंडक्टिंग वायर को अटैच करता हूँ दो स्फीयर्स के दरमियान, दोनों स्फीयर्स के ऊपर हाफ हाफ चार्ज आ जाएगा। द स्फीयर विल हैव द सेम चार्ज एंड रिपेल विद अ फोर्स ऑफ। तो जब भी कंडक्टिंग वायर अटैच होगी तो दोनों स्फीयर जो हैं उनके ऊपर सेम चार्ज आ गया और वो रिपेल करना स्टार्ट हो गए। तो इससे हमें एक और इक्वेशन मिल जाती है F2 के लिए। ये स्फीयर 1 के लिए है, इसके ऊपर हाफ चार्ज आ गया है, और यहाँ Q1 और Q2 टोटल चार्ज, और अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ तो यहाँ हाफ चार्ज को शो कर रहा है। सेम टू सेम स्फीयर 2 के लिए भी ये हाफ चार्ज से स्फीयर नंबर 2 पे भी है। तो R स्क्वायर, और जैसा कि पहले से पता है कि F2 हमारे पास है 0.0360 न्यूटन। इसको मैं तो अगर यहाँ मैं F2 में ये वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो ये है, और यहाँ से मैं अगर Q1 और Q2 के लिए इस इक्वेशन को सोल्व करूँ तो 4 पाई एप्सिलॉन और R स्क्वायर इस तरफ आके मल्टीप्लाई होंगे, और ये दोनों क्योंकि ये सेम है तो 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो जाएगा, और Q1 प्लस Q2 इनकी पावर्स जो है वो जमा हो गए स्क्वायर में आ जाएंगी। अगर मैं ये स्क्वायर ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं अंडर रूट लूँगा। अंडर रूट दोनों तरफ लेने से, और अंडर रूट जब लिया तो 1/4 जो है वो 1/2 में आ गया, और Q1 और Q2 इन दोनों के ऊपर जो पावर थी वो अंडर रूट और पावर काट हो के Q1 प्लस Q2 बच गया। इस तरफ 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर और 0.0360 वैल्यू आ गई। अब Q1 और Q2 और ये मेरे पास इक्वेशन बच गई है, और उस तरफ जो 2 था वो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये मेरे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, पाई की है 3.14, एप्सिलॉन की वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12, और आर की है 0.5 और इसका स्क्वायर, और साथ में आ जाएगी मेरे पास फोर्स की जो वैल्यू है। ये सब अगर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास बच जाएगा
0004 और 10⁻⁻12। अंडर रूट खत्म होगा तो मेरे पास बच गया 1.0002 10⁻⁻6 और ये मल्टीप्लाई होगा 2 और 10⁻⁻6 ओवरऑल कट के मेरे पास आ जाता है ये और 10⁻⁻6 आ गया। इसका मतलब है कि जो मेरे पास टोटल चार्ज है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 है और -6 को मैं माइक्रो में लिख लेता हूँ। इसका मतलब है कि जी टोटल चार्ज मेरे पास 2 माइक्रो कूलम है। Q2 इस तरफ आके माइनस होगा। अगर इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 जो कि सबसे पहली हमारे पास इक्वेशन है वहाँ मैं पुट करता हूँ 1/4πε0 2 माइक्रो कूलम माइनस Q2 और Q2 मल्टीप्लाई होगा साथ और आर स्क्वेयर और यहाँ से ये आर स्क्वेयर और 4πε0 यहाँ इस तरफ F1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और मेरे पास ये ऊपर वाली टर्म बच जाएगी। ऊपर वाली टर्म में जब ये Q2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ Q2 और ये Q2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मैंने वैल्यूज पुट की हैं सारी टर्म्स की और यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास आ गया है -3 और 10⁻⁻12। क्योंकि माइनस में अगर मैं इसे दूसरी साइड पे लेके आता हूँ इस तरफ तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा और इस तरफ 0 बच जाएगा। ये माइनस में है ये दोनों प्लस में है और अगर मैं इसको प्लस में करना चाहता हूँ तो माइनस मैंने कॉमन लिया इन दोनों के साथ माइनस आ गया और अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल किया। मेरे पास A1 है, B जो है वो -2 10⁻⁻6 और C -3 10⁻⁻12 है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में मैंने ये वैल्यूज पुट की हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ b स्क्वेयर 4ac और 2a और इसको जब मैंने सोल्व किया है तो मेरे पास यहाँ प्लस माइनस में है तो मैं इसको दो तरह से सोल्व करूँगा। मैंने 4 प्लस में लिया है तो ये दोनों मिलके 6 हो गए और 10⁻⁻6 ये 2 3 6 और मेरे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय -6 3 और ये -6 को मैंने माइक्रो और ये होगा 3 माइक्रो कूलम। इसी तरह जब मैंने यहाँ माइनस में लिया है 4 तो ये माइनस का 4 है और ये 2 है तो ये 4 में से 2 गए -2 बच गया। ये 2 से कट गया पीछे माइनस का 1 बच गया और ये हो गया -1 10⁻⁻6 और यहाँ मेरे पास बच गया -1 माइक्रो कूलम। अब यहाँ Q2 की 2 वैल्यूज आ गई हैं। Q या तो 3 है या -1 है। जब इनिशियल चार्ज था तो यहाँ तो Q2 पे 3 माइक्रो कूलम था या -1 माइक्रो कूलम। अगर इनिशियल चार्ज Q2 पे 3 माइक्रो कूलम था देन Q1 पे -1 माइक्रो कूलम होगा। अगर इनिशियली Q2 पे -1 माइक्रो कूलम था तो उस वक्त Q1 पे 3 माइक्रो कूलम होगा और वाइस वर्सा। यहाँ साइन भी चेंज हो सकते हैं कि ये इनिशियली पॉजिटिव था ये नेगेटिव था और यहाँ फिर ये अगर ये नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव होगा। इस तरह ये वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस पॉइंट पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।